न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक कुमार निराला। अभी हम मौजूद हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र, ये केतरू नवादा गांव है। यहां से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार सिन्हा। विधानसभा के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और नेताओं का जो चहलकदमी है वो शुरू हो गया है। जनता के बीच आना जाना, जनता से मिलना शुरू हो गया है। उसी के बीच अभी जनता से मिलने के बाद हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? जनता के बीच मेरा तूफानी दौरा प्रारंभ है और जहां तक जनता का सपोर्ट का बात है, मैं बता दूं कि ये पहली दफ़ा लगता है कि ऐसा हो रहा है कि किसी खास वर्ग, किसी खास जाति, किसी खास धर्म के लोग नहीं, बल्कि सर्व धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। और बिहार की जनता तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, झाझा क्षेत्र की जनता के संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कौन है? मेरे समझ में मेरा मुख्यमंत्री वही होगा जो झाझा क्षेत्र के विकास के लिए हमें वादा करेंगे कि मैं झाझा क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो निर्धारित रोड मैप है उसे स्वीकार करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार एक तो NDA से नीतीश कुमार हैं, दूसरे तरफ लालू के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। क्या कहेंगे सर? जहां तक मेरी समझ है, मैं जान रहा हूं कि इस बार हंग असेंबली होगा। बिल्कुल मेरी अपनी समझ बता रही है कि इस बार किसी दल को बहुमत आने नहीं जा रहा है। उस परिस्थिति में कौन होंगे मुख्यमंत्री, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, बहुत सी पार्टियों में भी बात चल रही है, लेकिन अंदर खाने में कुछ और भी बात चल रही है। 15 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार जी का, और अभी जो हमारे जम्मू के सांसद हैं वो जो चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय था उसको उन्होंने भ्रष्टाचार का पिटारा बताया। तो इसको आप कैसे देखें? मैं इस बात में चिराग जी से सहमत हूँ। मेरे संबंध में भी आप लोग जानते होंगे कि मैं यहाँ नल जल योजना एवं अन्य योजना जो 7 योजनाएं हैं उनकी, उसके संबंध में मैंने यहाँ पूरा भ्रमण किया है और सभी जगह जो है प्राकलन के आधार पर तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। और चूंकि मैं तकनीकी विभाग में कार्यरत था, भवन निर्माण विभाग में मैं पूर्व मंत्री दामोदर जी के साथ भी कार्यरत रहा हूँ, वहाँ पदाधिकारी के रूप में, मुझे ये भली भांति पता है कि एस्टीमेट क्या होता है और कार्य में क्या हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ सरकार अगर बदलती है तो बड़े पैमाने पर जांच होगी और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जेल जाएंगे। आपने एक नामों का चर्चा किया कि अब दामोदर रावत जी के साथ आपने काम किया, तो इस क्षेत्र में जिस अधूरी वादे और यहाँ जो विकास अधूरा है, इसकी जो चर्चा आप कर रहे हैं, शायद कभी आपने उनसे ये इस बातों का चर्चा किया था उनके मंत्रित्व काल में? बिल्कुल, मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि दामोदर जी बहुत नेक दिल इंसान हैं। वो किसी से वादा नहीं करते हैं, वो अपने मुस्कान से, लोगों से मिलने का तरीका से अपना मन मोहते रहे हैं जी। वो कभी वादा नहीं किए हैं और मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूँ कि झाझा में जो भी विकास का कार्य हुआ है वो सामान्य रूप से जो सरकार की योजना थी उसके कारण हुआ है, हमारे कोई विधायक के कारण नहीं हुआ है। हमारे कोई विधायक अगर ये बता दें कि उनके कार्यकाल में जो विधानसभा में मुद्दा उठा है झाझा के विकास का, वो अगर बता दें तो मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाना पसंद करूंगा। विधानसभा में झाझा के विकास का मुद्दा कोई नहीं उठाया है। वो जो भी हुआ है, माननीय नीतीश जी का अपना जो प्रोग्राम था उसके आधार पर कुछ विकास दिख रहा है। तो क्या लगता है दामोदर जी भी, उनका भी लंबा कार्यकाल रहा है, बिल्कुल, तो क्या उन्होंने इसमें सवाल कभी खड़ा नहीं किया? उन्होंने काम पर कभी ध्यान नहीं दिया था क्या? दामोदर जी आत्ममुग्धता की स्थिति में रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए बता रहे हैं, दामोदर जी को यहाँ की भोली भाली जनता लगातार 3 बार 4 बार जिताने का काम किया है और वो इतने आत्ममुग्ध हैं कि आज भी कहते हैं कि मैं तो वैसे पार्टी से हूँ जो जीतने वाली पार्टी है। मैं उन्हें बता दूँ,
ऐसा कहने का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। जीत हार जनता तय करती है, किसी खास व्यक्ति नहीं, पार्टियां नहीं। मैं तो वही कहा, जनता से मैं कहता हूं कि भाई किसी पार्टी के उम्मीदवार को क्यों, आप अपना उम्मीदवार को क्यों नहीं जिताना चाहते हैं। इस बात पर मुझे इतना समर्थन मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता हूं। तो क्या लगता है आपको कि अगर सरकार बदली जी तो सारी योजना का जांच होगा और अधिकारी जेल जाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ऐसा होना ही होना है, इसलिए कि प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं हुए हैं क्षेत्र में। और मेरा ये कहना है कि जनता के पैसे का शोषण किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई भी पदाधिकारी हो। हमारे नेता का सिर्फ ये कर्तव्य होता है कि वो सजग रहें, ताकि भ्रष्टाचार कोई भी पदाधिकारी नहीं कर सके। यहाँ की जो मांग है, जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही है जी और उसमें तमाम भ्रष्टाचार का जो आपने चर्चा किया, तो क्या लगता है कि अगर आपको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो उसमें किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे और काम में कैसे सुधार होगा और वो पूरा काम कैसे होगा, इसको बता दें। मैं तो सिर्फ एक विधायक हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कल्पना अभी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मेरी जो योजना है उसको मूर्त रूप देने में ज़मीनी मुद्दा है, उसमें कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आचरण नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे जनता से जोड़कर देखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, वो जनता के बीच का होगा। फल संरक्षण इकाई का निर्माण करवाऊंगा, वो जनता के साथ और सरकार के कोऑर्डिनेशन से होगा, उसमें भ्रष्टाचार कहीं होने का गुंजाइश ही नहीं है। बीड़ी मजदूरी का मुद्दा है, उसको हम लागू करवाएंगे, न्यूनतम मजदूरी, उसमें भ्रष्टाचार की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। जम्मू जिला के एक सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक प्रत्याशी है जो कि कह रहे हैं कि मॉडल विधानसभा होगा। बिल्कुल। तो क्या आपके मन में भी ऐसा कोई विचार है क्या? मैं तो बता दिया हूँ, मेरा रोड मैप जो है, अगर यहाँ गांव-गांव में लघु उद्योग फल संरक्षण इकाई का लग जाए, हमारे नौजवान गांव में ही कार्यरत हो जाएं, इसके अलावे हमारे किसान गांव-गांव में सतावर तुलसी की खेती करके अधिक आमदनी करने लगें, इसके अलावे हमारे बीड़ी मजदूरों का जो आज हाल है 95-90 रुपया मिल रहा है, अगर वह 235 रुपये तक हम ला पाए तो फिर तो यहाँ पर खुशी का आलम होगा। और इसके अलावे जो विधायक फंड से राशि मिलती है उसका उपयोग होगा। झाझा बहुत खुशहाल क्षेत्र है। सर, नीतीश कुमार जी का 15 साल का लंबा कार्यकाल रहा, उसमें कोई कल कारखाने क्यों नहीं लगे? आखिर क्या समस्याएं थी? आप तो सरकारी विभाग में थे, आपको तो इसकी विशेष नॉलेज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब नीतीश जी की सरकार का कार्यकाल समाप्त होने का समय आया तो हमारे कुछ नेता बोल रहे थे कि उद्योग के संबंध में हमारी नीति में बदलाव किया जा रहा है, अब मैं उद्योग लगाऊंगा। बड़ा हास्यास्पद बात है, 15 साल के बाद उद्योग नीति में बदलाव लाएंगे और वो माने उद्योग लगाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे पास संसाधन है उससे उद्योग लगाया जा सकता है। वो किसके ओर देखते हैं? आप तो देखते हैं जब जब उनमें कमजोरी आती है वो केंद्र पर कहते हैं कि मुझे जो है केंद्र का जो है विशेष पैकेज नहीं मिला, कुछ भी बोलते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जेपी मूवमेंट में मैं उनके साथ काम किया था, एएनएस कॉलेज बाढ़ में, मैं उस समय छात्र हुआ करता था। और वे राणा शिवलाखपति सिंह कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री के साथ वो और विजय कृष्ण साथ साथ चलते थे, हम लोग आंदोलन में भाग लेते थे। लेकिन उस समय भी मैंने उन्हें देखा, हवाई बातें हैं, कुछ ठोस बातें हुई है पटना में, कुछ ठोस बातें हुई है, कुछ सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मैं अभी उस विषय में नहीं बोलना चाहता। सर, आपने बिल्डिंग की चर्चा की, मतलब रंगारंग बिल्डिंग तो देखने को मिल रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी, डॉक्टर की कमी, तमाम जो कमियां हैं, इस वजह से बिल्डिंग किस काम की? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नीतीश जी की सरकार ने हर एक प्रखंड में ITI,
हर एक अनुमंडल में IIT, उसके बाद ITI, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक कमिश्नरी में मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया है, लेकिन शिक्षकों का घोर अभाव है। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक की बहाली में उनकी गुणवत्ता इतनी समाप्त हो गई है कि मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि लालू यादव के कार्यकाल में जो 34,000 शिक्षक की बहाली हुई थी, उससे भी अस्तर हुआ है, जिससे हमारे समाज का नौनिहालों का भविष्य चिंतित करता है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगर बहाली किया भी गया है तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए था, जो बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे सोशल मीडिया पर इंटरव्यू लेते हुए, शिक्षकों का इंटरव्यू लेते हैं, बड़ी हास्यास्पद होती है। मैं शर्म से अपना माथा झुका लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ऐसे गुणवत्ता वाले शिक्षकों से हमारे समाज में क्या मैसेज जाएगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि हमारे अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब गुरबा का। बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, धनाढ़ लोग, उनकी बात अलग है। ये मुझे चिंतित करता है, मैं विचलित रहता हूँ इसके लिए। तो ये हमारे साथ थे निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिन्हा जी। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल रहा उसमें जो शिक्षकों की बहाली हुई 34,000, इनसे तो अच्छे गुणवत्ता वाले टीचर वो रहे और उन्होंने अच्छा काम किया। बहरहाल छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ATN न्यूज़ एक्सप्रेस।